ओम शांति। ओम शांति। शांति भाई। ओम शांति भाई ओम जी। शांति। ओम शांति भाई जी। हो जाएगा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। तीसरा अध्याय कर्मयोग। तो भगवत गीता में अर्जुन ने कर्मयोग के बारे में भगवान से प्रश्न पूछे अनेक, और उसके जवाब में तीसरे अध्याय में भगवान ने जो 30वां श्लोक है उस श्लोक में बताया कि आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर। तो जो 30वां श्लोक है इसमें अर्जुन को बताया कि सारे जो भी कर्म है वो मुझे अर्पण कर। आध्यात्मिक बुद्धि से आशाहीन ममताहीन होकर तो बिना शोक के निस्ताप हुआ ये धर्म युद्ध कर। ये जो 5 विकारों से युद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और जो प्रकृति के 3 गुण है सत्व रजो तमस, और इन तीनों गुणों से जो कर्म उत्पन्न हो रहे उन कर्मों में मनुष्य आसक्त होते जा रहे, तो उन सभी कर्मों को मेरे में अर्पण कर। आशाहीन, आशाहीन मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं किसी से कि हम किसी के लिए हमने ये सहयोग दिया तो वो व्यक्ति हमें इतना सहयोग। अपेक्षाएं रहती है ना, कई सारी अपेक्षाएं रहती है। इन्होंने हमसे बात करना चाहिए था, उन्होंने हमसे बात ही नहीं की। कई सारी अलग अलग लौकिक अलौकिक भी हम अपेक्षा तो आशाहीन स्व विगत जोड़ा, तो ममताहीन कर निस्ताप हुआ तू धर्म युद्ध कर। सभी कर्मों को मेरे में अर्पण कर आध्यात्मिक बुद्धि से। ये बात भगवान ने अर्जुन को, ये बात जो तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं कि सारे कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन बन ममताहीन बन, और जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस श्रीमत सदा पालन करते हैं वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। ईर्ष्या रहित हुए कौन सी श्रीमत? यही श्रीमत जो तीसरे अध्याय के 30। ममताहीन मतलब जो मोह रहता है, मोह माया। तो इस श्रीमत का जो मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए सदा पालन करते हैं वे सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो अर्जुन को जो श्रीमत दी कि सारे कर्मों को आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में अर्पण कर, जो भी कर्म कर रहा है वो मेरे अर्थ कर, मन मना भव मध्याजी भव, और उन सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर। भोजन भी कर रहे तो भगवान को अर्पण करो। कोई भी कर्म कर रहे वो कर्म उसको अर्पण करते हुए कर्म करना है। उसमें कर्तापन का भाव नहीं आना चाहिए, मैंने किया, अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। जो अहंकारी मनुष्य है वो सोचते हैं कि मैं करने वाला हूं। उन गुणों से सभी कार्य अपने आप हो रहे,
कौन से गुण है? सतो, रजो और तमो। तो ये प्रकृति का जो स्वभाव है वो अपने आप ही सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अहंकार के वश हम बोलते हैं मैंने ऐसे किया। तो भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। मतलब तू निमित्त है, तू करता नहीं है, तेरे से कराने वाला परमेश्वर है। तो जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए, जो ऊपर की जो श्रीमत है इसका पालन करते हैं, वे सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो ये जो कर्म बंधन है इससे छूटने का क्या तरीका है ये बताया इस श्लोक में, कि ऊपर की जो तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में जो श्रीमत दी है उसका पालन करो, फिर सांसारिक कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और श्रद्धावान मनुष्य, जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो वो तो ज्ञान भी धारण नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता में बोला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा है उसको ही ज्ञान प्राप्त होता है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो परमात्मा की श्रीमत का पालन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको निश्चय नहीं होगा ईश्वर के ऊपर, ईश्वर के परिवार के ऊपर। और क्या बोला? ईर्ष्या रहित होकर। और इधर क्या वर्ड यूज किया? अनसूयंतो। अनसूया, असूया माना ईर्ष्या, और अनसूया माना ईर्ष्या रहित। मतलब ईर्ष्या नहीं है किसी भी प्रकार की। ईर्ष्या, द्वेष, जलस होती है ना, कि इस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं, इसको पसंद नहीं करते हैं, इससे ज्यादा प्यार करते हैं, उससे प्यार नहीं करते हैं, या एक वस्तु है, पदार्थ है, इसको ज्यादा लाइक करते हैं, खाने की चीजें है, गुलाब जामुन बनाया तो पसंद है, करेले की सब्जी बनाई तो पसंद नहीं है। तो जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस श्रीमत का सदा पालन करते हैं, वे सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। ईर्ष्या रहित, इसके लिए शब्द आया है अनसूया। असूया मना ईर्ष्या, अनसूया मना ईर्ष्या रहित। और ये श्लोक बताया है ए में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। कर्म भी माना कर्म बंधन, और मुच्यन्ते माना छूटना, कर्म बंधन से फ्री हो जाना। और कौन से मनुष्य? श्रद्धावंतो, जो श्रद्धावान मनुष्य है, अनसूयंतो ईर्ष्या रहित हुए मेरी इस श्रीमत का सदा पालन करते हैं, वे सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। आज हम दुखी क्यों है? सभी मनुष्य मात्र दुखी इसलिए है क्योंकि सांसारिक कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। और सांसारिक कर्म बंधन से अगर छूटना है तो परमात्मा की श्रीमत का पालन करना है। कौन सी श्रीमत? कि आध्यात्मिक बुद्धि से अपने सारे कर्म ईश्वर के प्रति अर्पण करना है, और ममताहीन, इच्छाओं से परे, आशाओं के परे, अपेक्षाओं के परे जाना है। और क्या बोला? विगत ज्वराहा, किसी भी प्रकार का बुखार नहीं होना चाहिए मन में। किसी भी प्रकार की दूसरे के प्रति गलत भावनाएं, तो वो भी क्या है? ताप है, बुखार है। तो बोला विगत ज्वराहा, ज्वर माना ताप, बुखार। किसी के प्रति गलत भावना है, ईर्ष्या है, वो भी बुखार है। तो ये सब कुछ करते हुए तुम मुझे सारे कर्मों को अर्पण कर, तो तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। ए में मतमिदम, ए माना जो, मे माना मेरी, मतमिदम इदम, इदम माना मत, मत मत माना श्रीमत, इस श्रीमत का नित्यम सदा पालन करते हैं। अनुतिष्ठन्ति माना पालन करना, और नित्य माना सदा।
वे सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते। एमे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे का श्लोक लेते हैं, 3 का 32। हेतु एतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतहम् सर्व विज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसाः। अभी यहाँ क्या बोला है? नानुतिष्ठन्ति। नानुतिष्ठन्ति का अर्थ है पालन नहीं करते, और अभ्यसूयन्त मतलब ईर्ष्या करने वाले लोग, असूया। जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं वो मेरी इस श्रीमत का पालन नहीं करते हैं, अपने कर्मों को अर्पण नहीं करते हैं मेरे में। सांसारिक कर्म जो करते हैं वो ममता से भरे पूरे, आसक्ति से भरे पूरे और इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं और मेरी श्रीमत का पालन नहीं करते हैं। तो उनके लिए क्या बोला? सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसा। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, विमूढ़ान माना विशेष मूर्ख, नष्टान विद्धि, विद्धि माना जान और नष्ट हुआ जान, अचेतसा। अचेतसा माना चेतना, माना चेतना माना बुद्धि, और अचेतसा माना जिसकी बुद्धि पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है, जैसा हो गया बुद्धू हो गया। तो इस श्लोक में बताया कि जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, किससे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं? उस मुकर्रर रथ से। परमात्मा जिस साधारण मनुष्य शरीर में आया उससे ईर्ष्या करने वाले, या जो बाप समान आत्माएं है, अष्टदेव, उनसे भी ईर्ष्या करने वाले लोग हैं ना ब्राह्मण परिवार के अंदर। वो मानने के लिए तैयार है क्या कि ये अष्टदेव के पाठधारी है? या जो ब्रह्म कुमारीज में बैठे हुए हैं, जो आधार मूर्त आत्मा है, वो मानने के लिए तैयार है ये बाप का पाठधारी है करके, ये मुकर्रर रथ है शिव का? तो जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं वो मेरी श्रीमत का पालन नहीं करते हैं, वो अपने कर्मों को मुझ में अर्पण नहीं करते, पूरी तरीके से समर्पण होके नहीं रहते हैं। तो ऐसे बुद्धुओं को सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसाः। उन बुद्धुओं को संपूर्ण ज्ञान से विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान, क्योंकि कलयुग के अंत में वो सारे कैसे बन गए? अर्ध नास्तिक, नास्तिक बन गए। अगर आप बोलोगे ना कि अरे भगवान आया हुआ है किसी साधारण मनुष्य शरीर में, तो वो बोलेंगे पागल हो गए आप लोग। असल में तो बुद्धू वो बन गए, लेकिन वो दूसरों को समझते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, और उनको अहंकार चढ़ा हुआ है। ये जो मॉडर्न साइंस है, इस मॉडर्न साइंस का अहंकार चढ़ा हुआ है पूरी तरीके से। तो वो जो बुद्धू लोग हैं उनका ये जो ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान, एडवांस ज्ञान, सच्ची गीता ज्ञान, ये पूरी तरीके से नष्ट होकर वो विशेष मूर्ख बन चुके हैं। क्योंकि वो एक तो ईर्ष्या करते हैं मुकर्रर रथ के पाठधारी से, अष्टदेव के पाठधारी से, और श्रीमत का पालन नहीं करते, अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पण नहीं करते हैं। तो वो सारे बुद्धू है, उनका वो विशेष मूर्ख बन गए। क्योंकि बाबा ने बोला आगे चल के बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल्स, इनको ये पता चलेगा कि इतने साधारण बच्चों ने भगवान को पहचाना। तो बाबा ने बोला वो वंडर खाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम इतने विद्वान समझते थे अपने आप को, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे मीडिया में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में करते हैं ना आजकल, बड़े बड़े बातें करते हैं। उनको अगर पूछा
अध्यात्म के प्रश्न तो अलग अलग बातें बताएंगे कॉन्फिडेंस ले। मूर्ति पूजा क्यों होती है पूछो, अलग ही एक्सप्लेनेशन देंगे। सच्चाई तो पता नहीं है। तो ऐसे जो इंटेलेक्चुअल समझने वाले हैं वो कंप्लीटली बुद्धू साबित हो जाएंगे, विशेष मूर्ख साबित हो जाएंगे। क्योंकि जब 2017-18 में कोर्ट में केसेस गए थे तो विरोधी पार्टी के वकीलों ने मजाक उड़ाया कि ये जो व्यक्ति है बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, ये अपने आप को भगवान समझता है। बहुत मजाक उड़ाया और बोलते हैं कि ये लोग इस तरीके से लोगों को अब ब्रेन वॉश करते हैं। तो जो ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं उसको साधारण मनुष्य तन में आके वो जो ज्ञान सुना रहा है, जो सदगुरु बन के परम शिक्षक बन के जो ईश्वरीय ज्ञान दे रहा है, उससे ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि साधारण मनुष्य तन में उसका बॉडी, उसका तन देख के मूंज जाते हैं और उसकी श्रीमत का पालन नहीं करते हैं। उन बुद्धुओं को संपूर्ण ज्ञान से विशेष मूर्ख और उनकी बुद्धि नष्ट हुए जान। ये तु एतत अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसाह। ये हो गया 3 का 32। ठीक है, तो 31 में बताया, 30 में बताया श्रीमत क्या है। संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण कर, ममताहीन बन जा, विगत ज्वरा, कोई ताप नहीं रहना चाहिए, और आशाहीन बन जा। और 31 में बोला जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित होके इस श्रीमत का पालन करते वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। और 32 में बोला जो ईर्ष्या करने वाले मेरी श्रीमत का पालन नहीं करते हैं वो बुद्धू बनकर विशेष मूर्ख बन के नष्ट हो जाते हैं। मतलब उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उनका पद का विनाश हो जाता है। पद जो परमात्मा आके जो हेवन स्थापन कर रहा है, ऊंच से ऊंच स्वर्ग स्थापन कर रहा है, उस स्वर्ग में उनको स्थान नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं उनको बोला है सद्गुरु निंदक ठोर न पावे। ये सद्गुरु की जो निंदा करने वाले हैं विनाश काल में उनको परमात्मा का आश्रय नहीं मिलेगा। तो 3 का 30 में श्रीमत बताई, 3 के 31 में जो उस श्रीमत को पालन करते हैं वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। और 3 का जो 32 है जो श्रीमत का पालन नहीं करते हैं वे सारे विशेष मूर्ख होके नष्ट हो जाते हैं, उनके पद का भी विनाश हो जाता है। तो निग्रह किम करिष्यति सदृशम चेष्टते स्वस्या। चेष्टते मना चेष्टा करता है, आचरण करता है। सदृशम, सदृशम मना अनुसार, प्रकृते स्वदृशम, प्रकृते मना स्वभाव अनुसार। जो ज्ञानी मनुष्य है वो क्या करता है, अपने स्वभाव अनुसार चेष्टा करता है। स्वस्या मना अपने, ज्ञानी मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार आचरण करता है या अच्छी बुरी चेष्टा करता है या अच्छे बुरे कर्म करता है। अपना जो स्वभाव है उसका, उसके अनुसार वो चेष्टा करता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। प्राणी, भूतानि माना प्राणी, अपने स्वभाव के ओर ही जाते हैं। यान्ति, यान्ति माना जाते हैं, अपनी जो प्रकृति है अपने स्वभाव के ओर ही जाते हैं। किम निग्रह करिष्यति,
तू क्या रोकथाम करेगा, सारे उपक्रम व्यर्थ ही हो जाएंगे। तो इस श्लोक में बताया, अभी समझो ब्राह्मण परिवार में किसका स्वभाव संस्कार है, वो सबसे टेढ़ा ही बात करता छोटी छोटी बातों में दूसरों को दुख देने के निमित्त है तो ज्ञानी, मुरलियों का ज्ञान है, लेकिन वो जो स्वभाव संस्कार है अंतिम जन्म का, वो जल्दी छूट नहीं रहा है। तो ये जो टेढ़ा, तो 3 के 33 में बताया कि जिसका जो स्वभाव संस्कार है संगम युग में, वो उसके स्वभाव संस्कार के अनुसार ही आचरण करता है। जैसे बाबा ने बोला, कोई अंतिम जन्म में वेश्या है, तो उसका वो स्वभाव संस्कार ब्राह्मण बनने के बाद भी वो जल्दी नहीं निकलता है, संस्कार ऐसा रहता है। हाँ, लास्ट में जाके तो सारे संस्कार निकलने हैं, लास्ट में जाके वो जल्दी निकलता नहीं है। जो लास्ट जन्म था यज्ञ के आदि का जन्म और उसके पहले का जन्म 83 और 84 जन्म, उसके जो भी संस्कार रहेंगे वो जल्दी निकलेंगे नहीं। तो ये जो स्वभाव संस्कार है, ये बड़े ऐसे मोटे छिलके हैं, वो कितना भी ज्ञान सुनो, कितना भी ज्ञान जल डालो, उसके बावजूद वो निकलता नहीं है जल्दी। तो ये अनादि निश्चित जो स्वभाव है, उसके अनुसार मनुष्य आचरण करता है और प्राणी अपने स्वभाव की ओर ही जाते हैं। इस विषय में जोर जबरदस्ती करेंगे, अगर रोकथाम करेंगे, कोई बोलेगा डांट डपट करेगा बहुत, कोई बोलेगा कि आपका ये संस्कार चेंज कर दो, और उसके लिए बहुत डांट डपट करेगा और रोकथाम करेगा, तो ये सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। वो अनादि स्वभाव जो है उसके अनुसार ही आचरण करेगा, जल्दी बदल नहीं पाएंगे वो। तो तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक, इसमें अपने स्वभाव अनुसार हर प्राणी चेष्टा करता है, तो जैसा स्वभाव संस्कार होगा वही जाएगा वो। तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक हो गया। नेक्स्ट, तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित। इंद्रिय का इंद्रियों के विषय भोग में, जो इंद्रिय है और इंद्रियों के जो विषय भोग में, इंद्रियस्य अर्थे, अर्थे माना इंद्रियों के विषय भोगों में, कौन से विषय भोग है इंद्रियों के? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। रस, रस माना जिब्या, जिब्या से अच्छा अच्छा खाना चाहिए, रस लेता है ना, पेड़े खाने, गुलाब जामुन खाने, रसगुल्ला खाना है। तो ये जो इंद्रियों का विषय भोग में राग द्वेषो व्यवस्थितो, राग और द्वेष होता है, ये इंद्रियों के विषय भोग में राग और द्वेष होता है। तयोन वशम आगच्छेत, उन दोनों के वश में न आए। आगच्छेत मना आना, तयोन वशम आगच्छेत, इन दोनों के वश में नहीं आना है। किन दोनों के वश में? राग और द्वेष के, क्योंकि वे दोनों इस पुरुष के शत्रु है। राग मना, राग मना क्या? आसक्ति। राग मना जो चीज बहुत अच्छी लगती है, लाइक, और द्वेष माना डिसलाइक, जो पसंद नहीं है, जिससे द्वेष है हमें। और राग माना आसक्ति, जिससे हमें ज्यादा लगाव है, लाइक,
जो हम लाइक करते हैं। तो इंद्रियों के विषय भोग में राग अथवा द्वेष होता है। करेले की सब्जी दे दी तो कड़वी सब्जी, तो जिह्वा जो रस लेगा विषय भोग, तो उससे द्वेष करेगा या लाइक करेगा या डिसलाइक करेगा? डिसलाइक करेगा। और गुलाब जामुन खिला दिया तो लाइक करेगा। तो इंद्रियों के विषय भोग में राग अथवा द्वेष होता है। उन राग द्वेष दोनों को वश में, उनके दोनों के वश में नहीं आना है, क्योंकि वे दोनों इस पुरुष के शत्रु है। ये राग और द्वेष जो इंद्रियों के विषय भोगों में लिप्त करते हैं, ये दोनों के दोनों शत्रु है। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनो मा शत्रु। किसके शत्रु है? आत्मा के शत्रु है। आत्मा के शत्रु तो काम, क्रोध और लोभ भी बताए भगवत गीता में। त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, आत्मा के शत्रु है, काम, क्रोध और लोभ। और यहाँ क्या बताया? जो राग और द्वेष है इंद्रिय और इंद्रियों के विषय भोगों में, वो राग और द्वेष भी आत्मा के शत्रु है, उसके वश में नहीं आना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? न्यूट्रल रहना चाहिए। तो में जो राग और द्वेष होता है, उन दोनों को वश में ना आए, उन दोनों के, क्योंकि वे दोनों के दोनों आत्मा के शत्रु है। अति में किसी से आसक्ति और प्यार, वो दुख देता है या नहीं देता है? बताइए। चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, अति में आसक्ति है तो दुख होता है या नहीं होता है? होता है। होता है, तो वो आत्मा का शत्रु है। और किसी से बहुत द्वेष करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो वो भी चीज अच्छी नहीं है, उससे आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। दूसरों का द्वेष करेंगे तो दोनों आत्माओं के शत्रु है, उससे दुख की ही प्राप्ति होती है, उससे आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक हो गया। तीसरे अध्याय का 35, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा। ये सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों से परे जो आत्मा का धर्म है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, बस ज्योति बिंदु आत्मा की याद है। तो बोला श्रेयान, श्रेयान माना श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? तीनों गुणों से विहीन जो आत्मा का सात्विक धर्म है, ज्योति बिंदु आत्मा की जो याद है, जो ज्योति बिंदु आत्मा का ध्यान है, आत्मिक स्थिति है, वो सात्विक धर्म है, तीनों गुणों से विहीन। श्रेयान स्वधर्म विगुणा परधर्मा स्वनुष्ठितात। स्वनुष्ठितात, स्वधर्म का पालन करने से। अनुष्ठितात माना पालन करना, अनुष्ठितात देह, शरीर देह है, ये प्रकृति है। तो अगर हम देह के तरफ ज्यादा बुद्धि हमारी अटैच है, आसक्त है, तो हम परधर्म का पालन कर रहे हैं। और आत्मा के तरफ अगर बुद्धि का कंसंट्रेशन है, अगर चंचल मन को हमने भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र किया है, तो वो स्वधर्म है। तो देहाभिमान जो पांचों विकारों से
आता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उस परधर्म से, उस देह के धर्म से ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटी के बीच में उसका जो स्वधर्म है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। उसमें क्या होना चाहिए, आत्मिक स्मृति में अगर स्थित हो जाएंगे तो अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपना धर्म माना आत्मिक स्थिति में रहना। और कैसे, जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कैसे मरेंगे, देहाभिमान से मरेंगे। आप मुए मर गई दुनिया, तो आत्मा के धर्म में रहेंगे और उसमें हम जीते जी मर जाएंगे तो वो श्रेष्ठ है। परधर्मो भया वहा, जो दूसरे दूसरे देहाभिमानी, जो देहाभिमान बढ़ाने वाले हैं, उन धर्मों के मुकाबले आत्मिक स्थिति में रहना, स्वधर्म में रहना, जीते जी मर जाना, वो श्रेष्ठ है। और स्वधर्म में रहना कौन सिखाता है, परमात्मा सिखाता है। सूर्यवंश और चंद्रवंश, जो सनातन धर्म है, उसकी धारणाओं को अपने जीवन में धारण करना, खुद आत्मिक स्थिति में रहना, दूसरों को आत्मिक रूप में देखना, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन जो विदेशी विधर्मीय, दूसरे दूसरे उन देहाभिमानियों का जो धर्म है वो धारण करना गलत है। बड़े बड़े राजा है, संभाजी राजा का एग्जाम्पल है, महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल है। उन्होंने धर्म स्वीकार नहीं और अपने धर्म में मरना उचित समझा। तो इस श्लोक के अनुसार ये बात साबित होती है कि जो आत्मिक स्थिति में रहने का जो धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और बाकी जो धर्म है वो देहाभिमान सिखाते हैं, प्रकृति, वो पर का धर्म सिखाते, देह का धर्म सिखाते, जिसमें 5 विकारों से भरा पूरा है। श्रेयान स्वधर्म विगुना परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। यह अच्छा श्लोक है, इसको कंठस्थ कीजिए, बाय हार्ट कीजिए। श्रेया माना श्रेष्ठ है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मा भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अपना धर्म माने पहले पहले तो आत्मा का धर्म है, अपने को आत्मा समझना, अगर सूक्ष्म अर्थ देखेंगे। और पर धर्म माना अपने को देह समझना, देहाभिमान में आना, 5 विकारों में आना। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक। अभी अर्जुन प्रश्न पूछता है। अर्जुन जो प्रश्न पूछता है बहुत अच्छा प्रश्न है, और आज सभी का ये प्रश्न है। अर्जुन तो रिप्रेजेंटेटिव है सभी का। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है कि मेरी इच्छा नहीं होती है, फिर भी मैं पाप करता हूं। क्या करता हूं, पाप करता हूं। इच्छा नहीं होने के बावजूद मैं पाप करता हूं, कि जैसे कोई मुझे पीछे से बलपूर्वक मेरे से ये करा रहा है, या कोई प्रेरणा दे रहा है, जिसकी वजह से मैं न चाहते हुए भी पाप करता हूं। तो ये जो पाप मैं करता हूं, इच्छा नहीं होते हुए भी, न चाहते हुए भी, मेरे हाथ से जाने अनजाने ये जो पाप होते हैं, ये किसकी प्रेरणा से होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो बोला अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। प्रयुक्ता, प्रयुक्ता मतलब प्रेरणा से,
अनिच्छन, अनिच्छन माना इच्छा न करते हुए, अनिच्छनपि वर्षणीय, बलात् इव नियोजिता, बलपूर्वक लगाए हुए, किसकी प्रेरणा से पाप करता है। अनिच्छन माना इच्छा न करते हुए, भी पीछे से बलपूर्वक लगाए हुए, नियोजित लगाए हुए की तरह यह पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है। और किसको बोला? वार्ष्णेय। वार्ष्णेय का अर्थ क्या है? वृष्णि। वृष्णि माना मेघ रूपी, मेघ, मेघ माना बादल, बादलों से क्या होती है? वर्षा होती है, जो ज्ञान की वर्षा करने वाले हैं। तो मेघ रूपी अज्ञान में से उत्पन्न हुए ज्ञान सूर्य हे परमेश्वर, वृष्णिवंशी, वृष्णिवंशी बोला है भगवान को। ज्ञान सूर्य जो प्रकट हुआ, जो ज्ञान की वर्षा करता है, उसको अर्जुन पूछ रहा है कि इच्छा न करते हुए भी, मेरी कोई इच्छा नहीं है, उसके बावजूद मैं किसकी प्रेरणा से ये पाप कर रहा हूं? कौन मुझे पीछे बलपूर्वक ढकेल रहा है ये सारी चीजें करने में? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको, कंफ्यूज है वो बहुत। और भगवान अभी क्या जवाब देते हैं देखो, तीसरे अध्याय के 37 से लेके 37वें श्लोक से लेके 43 श्लोक तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या, ऐसी कौन सी प्रेरणा है, ये किसकी वजह से वो पाप कर रहा है, उसका जवाब दिया है। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक निकालिए सभी। कौन करा रहा है पाप? न चाहते हुए सभी से पाप करा रहा है काम और क्रोध। काम माना कामना, इच्छाएं, विषय वासना, काम भोग, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। तो ये काम और क्रोध, ये दोनों किससे उत्पन्न होते हैं? ये दोनों के दोनों रजोगुण से पैदा होते हैं। और रजोगुण कब से आता है? रजोगुण आता है द्वापर युग से। सतयुग, त्रेता युग में, सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता युग में सतो सामान्य, द्वापर युग में रजो प्रधान और कलयुग में तमो प्रधान। तो जो द्वापर युग जैसे ही आता है, और द्वापर युग आज से 2500 साल पहले द्वापर युग जैसे ही आता है, वैसे ही रजोगुण आता है। जो देवी देवता थे वो वाम मार्ग में चले जाते हैं। वाम मार्ग में जाते हैं मतलब भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करना शुरू कर देते हैं। सतयुग और त्रेता युग में तो श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करते हैं। लेकिन द्वापर युग से जैसे ही रजोगुण आता है तो भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करना चालू कर देते हैं। और दो दो की उत्पत्ति होती है, एक होती है काम की उत्पत्ति और दूसरी होती है क्रोध की उत्पत्ति। तो काम विकार जो है कौन से धर्म से संबंधित है? किसकी उत्पत्ति हुई द्वापर युग में? पहला पहला कौन सा धर्म उत्पत्ति हुई? इस्लाम। हाँ जी। और जो क्रोध है वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? क्रिश्चियन। हाँ। तो ये दोनों के दोनों जो मुख्य धर्म है, जो द्वापर युग में रजोगुण में उत्पन्न होते हैं, ये दोनों के दोनों बहुत भोगी है, बड़ा पापी है। और इन दोनों ने इस सृष्टि में, ये दोनों जो है, ये काम और क्रोध, ये इस संसार को क्या करते हैं? ये बहुत भोग चाहते हैं। महाशनो, महाशन माना बड़ा पापी है, बहुत भोगी है। महाशन बहुत भोगी है, और महापापमा माना बड़ा पापी है। और ये दोनों काम विकार और क्रोध विकार, ये बहुत भोगी है, बड़ा पापी है। और इसको क्या समझ? वैरी समझ, माना दुश्मन समझ। अर्जुन को कहा कि इन दोनों को दुश्मन समझ, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कि इच्छा न होते हुए तेरे हाथ से जो पाप कर्म हो रहे हैं, उसका मूल कारण है ये काम विकार और ये क्रोध विकार।
ये बहुत भोगी है और बड़ा पापी है। इस द्वैतवादी विधर्मियों के संसार में इसको क्या समझ, वैरी समझ, दुश्मन समझ अपना। वैरी माना दुश्मन, एनिमी। तो इस श्लोक में अर्जुन को कारण बताया, तेरे से जो पाप कर्म हो रहे वो कहाँ से प्रेरणा आ रही है, तो ये काम और क्रोध, ये दोनों विकार है जिससे देहाभिमान आता है और पाप कर्म होते हैं। इच्छा नहीं है तो भी होते हैं, तो इनको वैरी समझ, इनको अपना दुश्मन समझ। काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिनम। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको रटो, कंठस्थ करो इसको। तो 37 से लेके 43 तक काम विकार से रिलेटेड जो पांचों विकारों का मुखिया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस काम विकार को अगर वश में लाए, अगर इसके ऊपर विजय प्राप्त करे, इसको दुश्मन समझे, तो पाप कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक। धूमेन आव्रियते वहीन, धूमेन आव्रियते वहीन यथा आदर्श मलेन च। धूमेन माना धुआं, जो धुआं होता है उससे अग्नि, वहीन, वहीन का अर्थ है अग्नि, जो धुआं होता है वो अग्नि को ढक देता है, आग को ढक देता है। वैसे ही आदर्श मलेन च, आदर्श माना शीशा, शीशा किससे ढक जाता है, मैल से ढक जाता है, धूल से ढक जाता है। वहीन का अर्थ है अग्नि, अग्नि का और एक समानार्थी शब्द है पावक, अनल। तो जैसे धुआं होता है, धुआं क्या करता है, अग्नि को ढक देता है, आग को ढक देता है। अगर कहीं आग लग गई और धुआं ही धुआं है तो आग का पता नहीं चलता है। और जो धूल होती है वो आईने को ढक देती है। वैसे ही यथा उल्बेन आवृत्त गर्भहा, जो गर्भ होता है, स्त्री को जो गर्भ रहता है ना, वो किससे ढकता है, गर्भ के थैली से ढकता रहता है। थैली रहती है ना पेट में, उससे गर्भ ढका रहता है, गर्भाशय बोलते हैं उसको। वैसे ही तथा तेन इदम आवृत्तम, वैसे ही तेन, तेन माना वो जो ऊपर बताया ना, काम और क्रोध, उस काम और क्रोध से इदम, इदम माना यह, ज्ञान ढका रहता है। क्या ढका रहता है, ज्ञान ढका रहता है। जो ईश्वर का ज्ञान है, परमात्मा आके संगम युग में जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, मुरलिया और अव्यक्त वानिया। आज कई बोलते हैं कि हमारी बुद्धि में कोई बात ही नहीं टिकती है, हमें बाबा की मुरली याद ही नहीं रहता है, ये याद नहीं रहता है। कारण क्या है, कौन ढक रहा है ज्ञान को, काम और क्रोध, कामना, इच्छा, विषय वासना और क्रोध। आज माताओं की इच्छाएं खत्म हो रही है, बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, अभी पोतों में, नाते पोतों में इच्छाएं रह गई, वो भी कामना है, भले विषय वासना नहीं है, वो भी उसकी वजह से बुद्धि जो है वो पूरी तरीके से घिस रही है, और उसकी वजह से भगवान का जो ज्ञान है वो बुद्धि में टिक नहीं रहा है। तो ज्ञान जो है, ईश्वर जो ज्ञान दे रहा है वो किससे ढका है, वो काम और क्रोध से ढका है। हमने पहले देखा था, क्या देखा था, राग और द्वेष, ये दोनों आत्मा के शत्रु है,
और वो इंद्रियों के विषय भोगों में राग और द्वेष, ये दोनों इंद्रियों के विषय भोगों में लिप्त करते हैं और उनके वश में नहीं आना चाहिए राग और द्वेष के। वो आत्मा के शत्रु है। और यहाँ क्या बोला? यह बोला कि काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न हुए, ये आत्मा के शत्रु है और गर्भ थैली से ढका रहता है। वैसे ही ये जो काम और क्रोध, ये जो विकार है, इससे बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। ये जो रजोगुण से पैदा हुए भ्रष्ट कामेंद्रियों की जो विषय वासना है, इससे बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ रहता है। ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में टिकता नहीं है। इसलिए बोला शेरनी का दूध क्या है? शेरमा ब्रह्मा जो ज्ञान निकला मुरलियों का, अव्यक्तवाणियों का, वो शेरनी का दूध है। किस में टिकता है? सोने के बर्तन में। सोना माना सच्चाई, पवित्रता। के अंदर पवित्रता है, सच्चाई, सफाई है। उसके बुद्धि रूपी बर्तन में वो टिकता है ज्ञान। और जिसके अंदर पवित्रता नहीं है, काम विकार में फंसे हुए, काम क्रोध में, तो उसके बुद्धि रूपी पात्र में जो मिट्टी का है, देहाभिमान की मिट्टी है, उसके बुद्धि रूपी पात्र में वो ज्ञान टिकता नहीं है, वो फाड़ के बाहर निकल जाता है। तो बहुत अच्छा इसमें दृष्टांत दिया है। अग्नि को धुआं ढक लेता है, आईने को धूल ढक लेती है और गर्भ को थैली ढक लेती है। वैसे ही जो आध्यात्मिक ज्ञान है ईश्वर ने दिया हुआ, उस ज्ञान को काम और क्रोध, ये दोनों विकार ढक लेते हैं। 3 का 38 हो गया, 3 का 39। और उत्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना दुष्पुरेन अनलेन च। अनल, अनल माना अग्नि, ज्ञानी न नित्य वैरिना, और उत्तम, आवृत्त कर लेती है, ढक ढक देती है। नित्य वैरिना, नित्य शत्रु। और उत्तम ज्ञान में ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृत्त माना ढकना। ज्ञानी का नित्य वैरी है, नित्य दुश्मन है, हमेशा वो दुश्मन है। कौन दुश्मन है? काम रूपेण, ये काम विकार जो है, ये काम विकार रूपी जो अग्नि है, उस अग्नि से ज्ञान ढका रहता है। इधर इधर बोला ना, ज्ञानम आवृत्तम ज्ञानम एतेन, ये ज्ञान को ढक देता है काम विकार रूपी अग्नि से। पिछली बार बोला धुआं अग्नि को ढकता है। अग्नि को कौन सा शब्द यूज किया था पिछली बार? वहीन। और इस बार अग्नि को क्या शब्द यूज किया? अनल। पिछले श्लोक में वहीन शब्द यूज किया, वहीन। अभी शब्द यूज किया अनल। ठीक है। तो जैसे काम विकार रूपी अग्नि से ज्ञान ढका रहता है, ज्ञानी पुरुष का नित्य शत्रु जैसा, कभी पूर्ति न होने वाली, इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है दुष्पुरेन, कभी पूर्ति न होने वाला। यह ऐसी काम विकार की पूरी नहीं होती है। इसलिए मनुष्य एक बार इसमें फंस जाता है तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। फिर अपने इंद्रियों को संयमित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंद्रियों के अधीन हो जाता है फिर वो। ठीक है। उसको नित्य वैरी समझ, वो कभी भी पूर्ति न होने वाली जो काम अग्नि है, उससे ज्ञान ढका रहता है। 3 का 40। अभी ये जो काम विकार है ना, ये काम विकार कहाँ कहाँ रहता है पता है आपको? ये काम विकार का ये कौन सी जगह काम विकार रहता है? 10 इंद्रियों में, मन बुद्धि में। 10 इंद्रिया, मन बुद्धि। अच्छा, 10 इंद्रियों में कैसे रहता है? आंख से, बाबा ने बोला ये आंख सबसे बड़ा धोखा देने वाला इंद्रिय है।
पहले किसी के आग जाती है, अगर दृष्टि जाती है तो वृत्ति भी जाती है पीछे पीछे। कोई सुंदर चेहरा देख लिया तो काम विकार वहां भी है ना, आंख इस इंद्रिय में। कान से समझो कोई गंदी बातें सुन ली तो वहां भी काम विकार है। हर एक इंद्रिया इस काम विकार का आश्रय स्थान है। और ये काम विकार जो है, ये 10 इंद्रिया, मन और बुद्धि, इन सभी इस काम रूपी विकार का आश्रय स्थान कही जाती है। मन से भी काम विकार उत्पन्न होता है, बुद्धि से भी काम विकार उत्पन्न होता है, और 10 इंद्रिया ये काम विकार उत्पन्न करने की ये है। इन सभी जगह पे ये काम विकार बैठा हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। अधिष्ठानम मना आश्रय स्थान। एतेर विमोह्यति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। विमोह्यति, विमोह्यति मना पथभ्रष्ट करता है। देहिनम, देहिनम मना जीवात्मा को, देहधारी को क्या करता है, विकार है ये 10 इंद्रिया, मन और बुद्धि, इनका आश्रय लेता है। और यह काम विकार इनके द्वारा ज्ञान को ढककर, फिर से ज्ञान को ढकने की बात आ गई। सारे श्लोक में यही बताया जा रहा है कि ईश्वर का जो ज्ञान है वो क्यों ढक जाता है, ये काम विकार की वजह से। पिछले श्लोक में भी ये बताया, उसके पीछे भी यही बताया। तो काम विकार की वजह से ये ज्ञान को ढककर जीवात्मा को पथभ्रष्ट करता है। आज बाबा गुप्त होने के बाद यज्ञ में कई लोग, चाहे कन्या है, कुमार है, माता है, ज्ञान छोड़ के जा, माता है तो कम जा रही है, अनुभवी है, जीवन अनुभव लिया है उन्होंने, लेकिन कुमारों की बुद्धि और कन्याओं की बुद्धि तो चंचल है, उसी विषय विकारों में घूमती है। तो पथभ्रष्ट हो रहे या नहीं हो रहे, छोड़ के जाना माना पथभ्रष्ट होना या नहीं। जो भगवान ने रास्ता दिखाया उस रास्ते से विमुख हो रहे, ज्ञान यज्ञ को छोड़ के चले जा रहे हैं। और अगर ज्ञान में चलते भी है, अगर मधुबनों में रहते भी है, तो भी बुद्धि इन विषय विकारों में ही रमन कर रही है। तो पथभ्रष्ट हुए या नहीं हुए, फिर पथभ्रष्ट हो रहे। और आगे चल के 2028 तक तो बाबा ने बोला ब्राह्मणों की दुनिया में इतना ज्यादा अंधकार बढ़ता चला जाएगा, महाशिवरात्रि आएगी। एडवांस पार्टी के अंदर भी और जो आधार मूर्त ब्राह्मण है उनके अंदर भी अति में अंधकार फैलता जाएगा, विकारों का अंधकार है। तो 10 इंद्रिया, मन, बुद्धि इस काम विकार रूपी शत्रु का आश्रय स्थान कही जाती है। अधिष्ठान मुच्यते, इंद्रियाणो मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। एते विमोह्यति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। इनके द्वारा ज्ञान को ढककर जीवात्मा को पथभ्रष्ट करता है, ज्ञान को ढक देता है और जीवात्मा को पथभ्रष्ट कर देता है। 3 का 40 हो गया, 3 का 41। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि द्यो नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वम, तस्मात् माना इसलिए, त्वम माना तू, इंद्रियाणि इंद्रियों को, नियम्य माना नियंत्रित करके, इंद्रियों को क्या कर, नियंत्रित कर। इसलिए तू इंद्रियों को नियंत्रित करके
ज्ञान विज्ञान नाशनम, इस ज्ञान का और योग का, विज्ञान क्या है, विज्ञान माना विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान क्या है, योग, परमात्मा की याद, यही विशेष ज्ञान है। तो ज्ञान और योग का नाश करने वाले इस पापी काम विकार को प्रजही, प्रजही एनम, प्रजही माना त्याग दे। अभी पहले बोला वैरी समझ, क्या बोला, दुश्मन समझ उसको, अभी क्या बोला, त्याग दे उसको, अवश्य त्याग दे। कैसे त्यागना है उसको, इंद्रियों को नियंत्रित कर, ये दसों इंद्रियों को, क्योंकि ये दसों इंद्रिया उस काम विकार का आश्रय स्थान है, इसी से वो काम विकार तैयार डेवलप हो रहा है, मन और बुद्धि। तो पहले इन इंद्रियों को नियंत्रित कर, इंद्रियों का गुलाम बन चुका है मनुष्य, तो इंद्रिया जैसे चाहे वैसे मनुष्य को चला रही है, आत्मा की बात, बुद्धि की बात नहीं मानती है इंद्रिया। तो इंद्रियों को पहले नियंत्रित कर, और ज्ञान और योग का नाश करने वाले इस पापी काम विकार को अवश्य त्याग दे। पहले बोला ज्ञान को ढका हुआ है, ज्ञान को ढका हुआ है, अभी इधर बोला ज्ञान और योग, इन दोनों का नाश कर देता है ये। और को ये मानम प्रजही एनम, प्रजही माना त्याग दे, इसको अवश्य त्याग दे। तस्मात्वम इंद्रियानी आदो, आदो माना पहले, पहले तू इंद्रियों को संयम में कर, नियंत्रित कर, नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजहीयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए तू पहले इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान और योग का नाश करने वाले इस पापी काम विकार को अवश्य त्याग दे। समझ में आया? वही बात बार बार रिपीट की है कि ज्ञान और योग का नाश करते हैं, ज्ञान को ढक देते हैं, ये काम विकार पापी है, वैरी है, इसको त्याग दो, इसको दुश्मन समझ। और क्या बोला कि इंद्रियों को नियंत्रित कर, इंद्रियों को संयमित कर, कंट्रोल कर, अपनी दसों इंद्रियों को कंट्रोल में रख। 3 का 41 हो गया, 3 का 42। अन्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनस्तस्तु पाधि यो बुद्धि परतस्तु सा। इसका अर्थ क्या है कि इंद्रिया, इंद्रियानी पराणी, पराणी माना प्रबल, इंद्रिया बड़ी प्रबल है, ऐसा कहा जाता है। आहु, आहु माना कहा जाता है। 3 का 42। नेक्स्ट 3 का 42, इंद्रियानी पराण्याहु माना इंद्रिया बड़ी प्रबल है, इंद्रिया बहुत पावरफुल। लेकिन इंद्रियों से पावरफुल क्या है, क्या है, इंद्रियों से पावरफुल है, इंद्रियों से बड़ा है मन। मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है चाहे तो, अगर हो जाए। जो चंचल मन है वो भ्रुकुटी के बीच में ज्योति बिंदु आत्मा में एकाग्र हो जाए तो वो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता, बताइए? कर सकता है ना? कर तो मन बड़ा हो गया या इंद्रिया बड़ी हो गई? मन मन बड़ा बड़ा है। है। मन को अगर परमात्मा में लगा दिया, परमात्मा के कार्य में लगा दिया, ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, ज्ञान योग में लगा दिया, तो इंद्रिया कंट्रोल में रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। रहेंगे। तो इंद्रियों से प्रबल है मन, और मन से प्रबल क्या है, मन से बुद्धि। प्रबल है बुद्धि, क्योंकि मन में विचार आता है और बुद्धि क्या करती है, निर्णय लेती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेने वाली है, वो मन से भी पावरफुल है, मन से भी पावरफुल है बुद्धि। और बुद्धि से पावरफुल क्या है, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। बुद्धि से भी पावरफुल है परमात्मा, बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा। तो इस श्लोक में बता दिया कि इंद्रियों से पावरफुल मन है, मन से पावरफुल बुद्धि है, और बुद्धि से पावरफुल है बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा।
तो परमात्मा सबसे बड़ा है, माना परमात्मा जो है वो अपनी बुद्धि से मनुष्य की बुद्धि को कंट्रोल में कर सकता है। और मनुष्य की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि अगर आध्यात्मिक ज्ञान से और योग से पावरफुल हो गई तो अपने मन को कंट्रोल में रख सकती है। और मन एकाग्र हो गया तो वो इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है, ये बताया। तो जो आत्मा का भोजन है, जो बुद्धि का भोजन है, वो क्या है? और योग। कितना बाबा का संग करते हैं, कितना देहधारियों का संग करते हैं, और मन कंट्रोल हो जाएगा तो कंट्रोल्ड मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। तो तीसरे श्लोक में इसका दिया 41 में बोला कि पहले पहले इंद्रियों को कंट्रोल कर। लेकिन इंद्रिया कंट्रोल में कैसे? जब बुद्धि कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल है तो बोला बुद्धि है, फल परमात्मा है। तो परमात्मा से बुद्धि का संग करेंगे तो बुद्धि बन जाएगी, उससे मन कंट्रोल रहेगा, और मन कंट्रोल रहने से इंद्रिय। समझ में आ रहा है? 3 का 41, 3 का 42 हो गया। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। 3 का 43, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मान आत्मना जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अभी पहली बार क्या बोला कि इस काम विकार को दुश्मन समझ, वैरी समझ। उसके बाद वाले श्लोकों में बोला इस काम विकार रूपी शत्रु को त्याग दो। क्या बोला? त्याग दो, जही शत्रु महाबाहो। और सॉरी, जही शत्रु महाबाहो मतलब इस काम विकार को मार डाल, ये 43 श्लोक में बोला। और इसके पहले क्या बोला? महाशनो महापापमा प्रजयी एनम, पापमानम प्रजयी एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक, प्रजयी प्रजयी एनम, उसको बोला त्याग दो। और 3 के 41 में बोला उसको त्याग दो, और 3 के 43 में 43 में बोल रहे कि उस शत्रु को मार डाल, उसकी हत्या कर। देखो, एक बार बोलते हैं उसको दुश्मन समझ, लेकिन दुश्मन समझने से भी कुछ उसको त्याग दे, फिर उसको बोलो उसको हत्या कर दो, क्योंकि अगर त्याग भी दिया तो फिर से वापस आ जाएगा, है ना? उसको हत्या कर दो, कहीं का मत रखो, उसको खत्म कर दो पूरी तरीके से। इसलिए बोला शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो उसने त्याग दिया या उसने हत्या कर दी? उसकी क्या किया? हत्या कर दी ना। खत्म ही कर दिया, इसको भस्म कर दिया। भस्म कर दिया, तो बना भस्म करना हत्या कर है। दिया। तो बोला जही शत्रुम, जही मना मार डाल, जही जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इस काम विकार रूपी इस शत्रु को मार डाल। और कैसा है? दुरासदम। दुरासदम का अर्थ है बहुत कठिनाई से इसको वश में लाया जा सकता है। इतना सहज सहज इसको वश में नहीं लाया जा सकता है, अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य लाना पड़ेगा। अर्जुन को बताया भगवान ने कि अभ्यास कर और वैराग्य ला। अभ्यास न तो कौनते ये वैराग्य न च गृह्यते। तो अगर अभ्यास करेगा बार बार चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करने का, और वैराग्य लाएगा इस देह के संबंधी, देह के पदार्थ, इस भौतिक दुनिया से, तो अगर ये दोनों चीजें करेगा तो क्या होगा? ये काम का रूपी इसको मार डाल, मार सकता है तू, क्योंकि ये कठिनाई से वश में होगा, ऐसे वश में नहीं होगा। इसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा।
और तो इसमें बोला एवं बुद्धे परम बुद्धवा, क्या बोला आगे, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मानाम मना अपने को, आत्मना मना अपने मन द्वारा, संस्तभ्य स्थिर करके, संस्तभ्य का अर्थ है स्थिर करना। किसको स्थिर करना? अपनी मन और बुद्धि को स्थिर करना। अपनी मन बुद्धि को पूरी तरीके से स्थिर करके, और बुद्धिमानों का बुद्धि एवं बुद्धे परम बुद्धवा, जो बुद्धिमानों का बुद्धि है उस परमात्मा को जानकर, क्या कर, उस परमात्मा को जान ले और अपने को अपने मन बुद्धि द्वारा स्थिर कर ले, संस्तभ्य। आज हम कि भगवान आया हुआ है साधारण मनुष्य शरीर में, लेकिन जैसे हो जाएगा, मन स्थिर करना है। तरीका क्या? अभ्यास, निरंतर अभ्यास, वैराग्य, ये दोनों चीजें करनी है और इस काम विकार रूपी शत्रु को मार डालना है। यही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, दुरासदम माना कठिनाई से जिसको वश किया जा सकता है, कठिनाई पूर्वक। और काम विकार के बारे में क्या विशेषण दिया था? दुष्पुरेन, दुष्पुरेन का अर्थ है कभी भी तृप्त न होने वाली, कभी भी पूर्ति न होने वाली ये कामना, ये काम विकार। और दुरासदम माना बहुत कठिन, जिसको वश में लाना बहुत कठिन है। तो 3 के 31 से लेके 3 के 43 तक श्लोक समझ में आए सबको? जी भाई जी, अच्छे से समझ में आया। जी भाई जी, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। 3 के 30 में श्रीमत बताई कि सर्व कर्मों को मेरे में अर्पण कर दे। 3 के 30 में क्या बताया? श्रीमत बताई ना, सब कर्मों को मेरे में अर्पण कर दे और ममताहीन आशाहीन होकर कर्म कर। फिर जो श्रद्धावान मनुष्य मेरी श्रीमत का पालन कर से छूट जाएगा। 3, अगर ईर्ष्या करेंगे से और श्रीमत का पालन नहीं करेंगे तो वो मूर्ख है, वो बुद्धू है, वो नष्ट हुआ जान। फिर इसके बारे में बताया कि कैसे ये जो प्रकृति है, ये स्वभाव है हमारा, और इस स्वभाव को, निश्चित स्वभाव के अनुसार ही हम सब अच्छा बुरा आचरण कर रहे हैं। इसको अगर जोर जबरदस्ती कोई रोकने की कोशिश करेगा तो वो व्यर्थ व्यर्थ होगा सब कुछ। तो आज जो भी अलग अलग स्वभाव संस्कार है ब्राह्मणों के दुनिया में, माताओं के, भाइयों के, सबके, बहनों के, जो भी स्वभाव संस्कार है वो आदि अनादि है। मतलब आदि अनादि स्वभाव संस्कार तो हमारा क्या था? लक्ष्मी नारायण जैसा था। लेकिन अभी जो पिछले जन्म की जो छाप पड़ी हुई है, वो स्वभाव संस्कार जो है वैसे ही आचरण कर रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती करेगा, डांट डपट करेगा, बहुत दबाव देगा तो वो चेंज नहीं होने वाला है। सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। फिर उसके बाद इंद्रिय का राग और द्वेष, इंद्रियों के विषय होते, उनको वश में, उनके वश में नहीं जाना है। इन दोनों को शत्रु समझना है, राग और द्वेष। फिर उसके बाद बताया स्वधर्म में हमारे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और स्वधर्म माना आत्मा का धर्म और परधर्म माना देह का धर्म। फिर अर्जुन पूछता है कि मैं तो इच्छा नहीं है फिर भी मेरे से पाप कर्म होता है, मुझे ऐसी कौन सी प्रेरणा आती है जिसकी वजह से पाप कर्म होता है? तो जवाब दिया, किस चीज की प्रेरणा आती है? जवाब दिया, काम और क्रोध, जो रजोगुण से उत्पन्न हुए द्वापर युग से, और ये महाभोगी है और बड़े पापी है, और ये ही इनको वैरी समझ, दुश्मन समझ। फिर
दृष्टांत दिया, जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई रहती है, जैसे शीशा मैल से ढका हुआ रहता है और गर्भ थैली से ढका होता है, वैसे ये ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान, ये काम विकार से ढका हुआ रहता है। इसको नित्य वैरी समझ, ये शत्रु है, ये ज्ञान को ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें बताया। फिर क्या करे, इंद्रियों को पहले कार्य, ये कहा आश्रय स्थान कौन सा है? हाँ, ये अधिष्ठान। इसलिए पहले क्या कर, बुद्धि को परमात्मा से फुल हो जाएगी तो बुद्धि मन करेगी, मन पावरफुल हो जाएगा तो मन इंद्रियों को कंट्रोल में करेगा। सॉल्यूशन भी दे दिया उसका। ठीक है, समझ में आया सबको? फिर इस काम विकार रूपी शत्रु को बोला दुश्मन समझ, फिर बोला इसको त्याग दे, और फिर बोला इसको मार डाल। जय शत्रु महाभाव पापमानम प्रजयेनम, इसको त्याग दे। ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है भाई जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किए आप। और हम समझते हैं ऐसा कोई नहीं होंगे जिनको बढ़िया से समझ में आया होगा। सब बढ़िया से समझ गए, बहुत बढ़िया समझाए भाई जी, एक्सेलेंट, सुपर डुपर। भाई जी ओम शांति। ये अभी ये काम क्रोध लोभ मोह इंद्रिय ये सब कुछ कोई भी इस आंख से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मन बुद्धि सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ किसमें ढका हुआ? ये मन में ही रहता ना, ये काम क्रोध लोभ मोह और इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये सब कुछ कैसा पता? जब बाबा का ज्ञान मिलने के बाद ही ऐसा है, ये इंद्रिय ऐसा है, मन बुद्धि ऐसा है बोल के हम लोगों को क्या है, हम लोगों को पता चला। नहीं तो ऐसा फिजिकली देखा तो कुछ भी आंखों को दिखाई नहीं देते, क्योंकि लौकिक में क्या है, कुछ आंख से देखते ही हम लोग विश्वास करते हैं ये है बोल के। लेकिन बाबा का ज्ञान मिलने के बाद ये हम लोग फील हो रहे, ये मन बुद्धि ऐसा है, इंद्रिय ऐसा है, ये काम इंद्रिय विकार करते हैं, ये भ्रष्ट इंद्रिय और ये श्रेष्ठ इंद्रिय बोल के। बहुत अच्छा से आप बताए, अच्छा है बाबा जी। ओम शांति बाबा। आखिर हम लोग इस पर विजय कब प्राप्त कर पाएंगे? नहीं हो पा रहे हैं हम लोग विजयी, यही तो बात है। इसके लिए 4 सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों में आगे जाना चाहिए। ज्ञान योग धारणा सेवा, ईश्वरीय सेवा जितना करेंगे, सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं तो स्थिति अच्छी बनेगी। अपने मन और बुद्धि को बिजी रखना है सवेरे से लेकर रात तक, चारों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, रुकते हैं अभी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई, धन्यवाद। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी, ओम शांति।